वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी एचक्यू में। हम लोग अभी एक्सरसाइज 2.1 पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी क्लास 7 मैथ्स। एक्सरसाइज 2.1 का हम लोगों ने फर्स्ट 2 क्वेश्चन कर लिया था, आज थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, इन अ मैजिक स्क्वायर, थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है, इन अ मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ द नंबर इन ईच रो कॉलम एंड अलोंग द डायगोनल इज द सेम। तो बताना है कि ये जो मैजिक स्क्वायर है, इज दिस ए मैजिक स्क्वायर। तो हम लोगों ने पहले भी इस बात पर डिस्कशन किया था, पिछले ये चैप्टर में एक क्वेश्चन बनाया था जिसमें मैजिक स्क्वायर का क्वेश्चन था। तो वहाँ हम लोगों ने समझा था कि मैजिक स्क्वायर वैसे स्क्वायर को बोलते हैं जिसके सारे रो, सारे कॉलम और अक्रॉस द डायगोनल ये सारे सेम होते हैं अगर समीशन, तो उसे हम लोग मैजिक स्क्वायर बोलते हैं। तो पहले देखते हैं हम लोग कि रो कॉलम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो ये रो होता है, ओके, रो 1, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये रो 2 हुआ, दिस वन, एंड दिस वन इज रो 3। ओके, और फिर ये हो गया कॉलम 1, ये हो गया कॉलम 2, ये हो गया कॉलम 3। ओके, और ये हो गया डायगोनल 1, दिस वन इज डायगोनल 1, डायगोनल 1, और ये हो गया डायगोनल 2, ये हो गया डायगोनल 2। ओके, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये 2 ये भी डायगोनल 1 हो सकता है, ये 2 मीन्स कोई सा भी डायगोनल 1 किसी को ले लें, ये 2 ले, पर अक्रॉस द ये डायगोनल का ऑर्डर होता है। ओके, तो इस तरह ये सारा, तो हम सबका समीशन देखेंगे, उसके बाद कंक्लूड करेंगे कि वेदर इट इज ए मैजिक स्क्वायर और नॉट। तो रो 1 का समीशन, रो 1 में क्या है, फर्स्ट में क्या है, 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11। ओके, तो इसमें हम लोगों ने फ्रैक्शन के एडिशन में पढ़ा था कि अगर न्यूमरेटर सेम है तो सॉरी डिनोमिनेटर जब सेम है तो डिनोमिनेटर को नीचे लिख देते हैं और सिंपली न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे न्यूमरेटर कितना है, 9 4 13 13 2 15, 15/11 हो गया। ओके, और रो 2, नाउ रो टू में क्या है, 3/11 प्लस 5/11 प्लस 7/11। ओके, नाउ अगेन denominator is same, so we write here 11, and then we can add the numerator in a simple way, like 3 plus 5 8, 8 plus 7 15. So again 15/11, so move to the row 3, and what we get in row 3, the first one is 8/11 plus 1/11 plus 6/11. Okay, here we can see that denominator is same, which is 11. Okay, so again in the same way we can add numerator. तो 8 plus 6 14, 14 plus 1 15, 15/11। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि तीनों रो का समीशन सेम आया है। ओके, अब हम लोग देखेंगे तीनों कॉलम का। तो नाउ कॉलम 1, कॉलम 1 क्या है, ये जो वर्टिकल होता है उसे हम लोग कॉलम बोलते हैं और हॉरिजेंटल को रो बोलते हैं। ये हो गया रो, ओके, इन दिस वे, और दिस इज द कॉलम। ओके, तो कॉलम 1 में क्या क्या आएगा, हियर इट इज 4/11 प्लस 3/11 प्लस 8/11, एंड अगेन डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम है तो डिनोमिनेटर को हम लोग सेम लिख देंगे और ऊपर न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। तो 8 3 11, 11 4 15, तो 15/11 फिर से आया। कॉलम 2 देखते हैं, तो कॉलम 2 क्या है, 9/11 प्लस 5/11 प्लस 1/11। अगेन डिनोमिनेटर इज सेम इन ईच केस, 11 11 11, तो वी कैन राइट हेयर 11, और in numerator we can add all the numerators, तो 9 1 10 10 5 15, तो 15/11। okay, now column 3, and in column 3 we can see here 2/11 plus 7/11 plus 6/11. Here also denominator is same, that is 11, so we can write here 11, and now add all the numerator. Okay, so 7 to 9 9 और 6 15, तो 15/11। सो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कॉलम का भी समेशन सेम है। ओके, तो अभी हम लोग को बचता है डायगोनल। तो डायगोनल जो होते हैं, तो डायगोनल में कौन सा है, डायगोनल 1, एंड डायगोनल में क्या क्या आएगा, 4/11 प्लस 5/11 प्लस 6/11।
ओके तो यहाँ पे फिर से डिनोमिनेटर सेम है 11, तो ऊपर न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे 5 4 9 9 6 15, तो यहाँ पे 15/11। नाउ डायगोनल 2, डायगोनल 2 में क्या है, सॉरी ये डायगोनल 2 था जो हम लोगों ने पहले लिखा था, तो डायगोनल 2 है। अब हम लोग डायगोनल 1 देखेंगे। तो डायगोनल 1 में क्या है, 8/11 प्लस 5/11 प्लस 2/11। आप किसी को भी डायगोनल 1 डायगोनल 2 कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉपर ऑर्डर नहीं होता है कि यही डायगोनल 2 होगा यही डायगोनल 1 होगा। ओके तो यहाँ पे फिर से डिनोमिनेटर सेम है, तो 11 8 5 13 13 2 15 15/11। तो डायगोनल भी सेम है, सबका वैल्यू 15/11 है। इसका मतलब है कि ये जो स्क्वायर है गिवन, तो ऐसे हम लोग लिख लेंगे, गिवन स्क्वायर इज अ मैजिक स्क्वायर। ये हो गया फर्स्ट का आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 4, and the fourth question says a rectangular sheet of paper is 12 1/2 12 of 1/2 centimeter long and 10 of 2/3 centimeter wide. Find its perimeter. perimeter निकालना है रेक्टेंगुलर शीट का। ओके तो यहाँ पे ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। ओके तो पहले हम लोग इसको पिक्चर से देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या कह रहा है। तो आपको थोड़ा सा बेसिक पता होगा कि रेक्टेंगल में क्या होता है, ये साइड को लेंथ बोलते हैं, ये साइड लेंथ होता है, लेंथ होता है, और ये ब्रेथ होता है, ये ब्रेथ होता है। ओके तो रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने का साइड इक्वल होता है। आमने सामने का मीन्स लेंथ, ये अगर ए है तो ये भी ए होगा, ब्रेथ अगर ये बी है तो ये भी बी होगा, और स्क्वायर में उसके चारों साइड इक्वल होते हैं, ये ध्यान रखना है। ओके तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज इतना 12 of 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो लेंथ कितना दिया हुआ है 12 of 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके और ब्रेथ कितना दिया हुआ है 10 of 2/3 सेंटीमीटर। ओके ये दिया हुआ है। अभी फिर बोल रहा है कि इसका पेरीमीटर, तो आप ये ध्यान रखना फ्रेंड्स कि पेरीमीटर अगर किसी भी कैसा भी अगर कोई स्ट्रक्चर है उसका, लाइक रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, कोई पॉलीगॉन है, स्क्वायर है, किसी का भी अगर पेरीमीटर पूछ रहा है, आपको फार्मूला मगअप करने का कोई ज़रूरत नहीं है, फार्मूला रटने का ज़रूरत नहीं है। पेरीमीटर का मतलब होता है कि उसके सारे साइड को हम लोग ऐड करेंगे, सारे साइड को ऐड करके जो निकलता है वैल्यू वही पेरीमीटर होता है। ओके तो पहले हम लोग देखते हैं लेंथ, लेंथ है क्या। यहाँ पे जैसा हमने बताया था कि गिवन हमेशा इन्फॉर्मेशन को लिख लेते हैं, तो लेंथ कितना है 12 1/2 सेंटीमीटर। इसको अगर हम लोग चेंज करें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, आपको याद होगा मिक्स फ्रैक्शन हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज होता है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने बताया था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, हमेशा न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कैसे होता है, डिनोमिनेटर में ये मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 × 12 24 24 + 1 25/2 सेंटीमीटर आ गया लेंथ। ब्रेथ अब, तो ब्रेथ क्या है 10 of 2/3 सेंटीमीटर। अगेन इसको कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो 3 × 10, पहले ये मल्टीप्लाई होता है, तो 3 × 10 30, फिर न्यूमरेटर में ऐड होता है। तो एक बार मैं इसको एक ऐसे लिख देता हूँ सो दैट आपको ध्यान रहे, 3 × 10 प्लस न्यूमरेटर 2 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर 3, तो ये कितना आएगा 10 3 × 30 32 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ और ब्रेथ आया। तो हमारा क्या हो जाएगा पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, अगर ये सपोज इस तरह मान लेते हैं कि ये L है, ये B है, तो ये भी B होगा और ये भी L होगा, तो टोटल पेरीमीटर क्या होगा, सारे बाउंड्री को हम लोग ऐड कर देंगे। तो यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं, सपोज A B C D है, तो यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं तो ये L है, फिर ये B है प्लस B है। आप अगर और समझने के लिए इस तरह पहले लिख लो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, सबको ऐड कर दिया। तो AB का वैल्यू क्या है L प्लस BC का वैल्यू क्या है B प्लस CD का वैल्यू क्या है L प्लस DA का वैल्यू B। तो क्या हो गया, L और L ऐड कर देंगे तो 2L प्लस 2B, इस तरह आएगा। ओके तो यहाँ पे हम लोग
आप इस तरह कर सकते हो, 2 को कॉमन ले लेते हैं बिकॉज 2 दोनों में है, तो अंदर ब्रैकेट में क्या रह जाएगा 2l+b मीन्स 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। यही फॉर्मूला भी होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। ओके, बट आपको ऐसा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, आप इस तरह भी बना सकते हो सबको ऐड करके, याद रहे तो और भी अच्छा है। तो 2, अब l का वैल्यू क्या है 25/2 प्लस b 32/3। ओके, तो ये आया। अभी 2 से सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 25/2 प्लस 32/3 इंटू 2। ये 2 कट गया, यहाँ पे आया 25 प्लस 64 डिवाइडेड बाई 3। ओके, तो ये आया। इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं है मीन्स 1 है, तो 3 एलसीएम आएगा, फ्रैक्शन का एडिशन है नॉर्मल, तो 1 इंटू 3 1 3 जा 3, 3 इंटू 25 75 प्लस 3 1 जा 1 64, तो 549 7 6 13 डिवाइडेड बाई 3 139/3 सेंटीमीटर। यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर क्यों आएगा, क्योंकि हर जगह हम लोगों को सेंटीमीटर ही रहेगा ना। ये एल सेंटीमीटर, बी सेंटीमीटर, एल सेंटीमीटर, बी, तो सभी ऐड जब होंगे तो वो सेंटीमीटर ही आएगा, इसलिए यहाँ पे यूनिट हमेशा सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा। ओके, तो ये हुआ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, ये आपका 4th नंबर क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप एक बार और वीडियो को देखिए, आपको समझ आ जाएगा अच्छे से कि एग्जैक्टली क्या है इस क्वेश्चन में, मैजिक स्क्वायर और ये पेरीमीटर वाले में। अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, हमारे कंटेंट अच्छा लगता है तो। थैंक्स वंस अगेन। ओके।